दिल्ली में जो बैठे हैं ना, उनको ही पता चलना चाहिए कि भाई उत्तराखंड की पहाड़ियों में क्या गूंजा है। अरे सुनती हो, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ तुमको कि तुम अपनी सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ मुझको सेंड कर दो, वरना मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे पेरेंट्स के सामने जहर खा लूँगा और तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर मर्डर का केस लगवाऊँगा, मर्डर का। सेंड कर दो ना, सोच लेना बाद में पछताना पड़ेगा तुमको। काट दिया। अब आप मुझको बताइए, क्या आप किसी लड़की से जब मिलते हो फेसबुक, व्हाट्सएप या कहीं भी, तो आप उसको अगर बोलोगे कि तुम मुझको अपनी सारी फ़ोटोज़ वीडियो सेंड कर दो, तो सेंड कर देगी आपको? इतनी इजीली सेंड कर देगी? मुझको तो नहीं लगता। वो सेंड करेगी, लेकिन गालियाँ गालियाँ सुनोगे, गालियाँ। और अगर कोई लड़की आपको सेंड भी करती है और फिर बाद में वो लड़की बोले कि हाँ मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, तो आप क्या बोलोगे? क्या कोई लड़की बिना किसी रिलेशन के किसी लड़के को, अननोन लड़के को ये बोलने से सेंड कर देती है फ़ोटोज़ कि वो लड़का उसके घर पे आएगा, उसके पेरेंट्स के सामने जहर खा लेगा, जहर पी लेगा और उसको उन सभी को पुलिस केस में फंसा देगा? क्या वो लड़की, क्या कोई भी लड़की, या क्या आप किसी लड़के को सिर्फ इतना बोलने से अपनी फ़ोटोज़ वीडियो सेंड कर दोगी? मुझको तो लगता है बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी नहीं करेगा और ना ही कभी आप ट्राई करना है ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत सारी गालियाँ सुनने वाले हो फिर। ऐसा ही कुछ हुआ उत्तराखंड में। एक लड़के को, जिसका नाम था भुवन जोशी, उसको इतना मारा गया कि इलाज के दौरान उसने अपनी अंतिम सांसें ले ली। गलती उसकी सिर्फ इतनी ही थी कि लड़की से बातचीत के दौरान वो लड़की के गांव पहुंच गया और जैसा कि उसके दोस्त ने बताया, जो अभी ज़िंदा है, जो उसके साथ पकड़ा गया था, कि वो दोनों रिलेशन में थे। लेकिन जब लड़की से उस वक्त पूछा गया कि क्या तुम इसको, लड़के को जानती हो, तो लड़की ने क्या कहा? सिंपल सी बात है, नहीं जानती। क्या उस लड़की की गलती नहीं थी? क्या वो लड़की उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी? अगर नहीं थी तो उसने आखिर अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्यों सेंड की? अपनी इज्जत। एक लड़की के लिए सबसे बड़ी उसका, एक लड़की के लिए सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ होता है ना उसका, तो होती है उसकी इज्जत। क्या कोई लड़की अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगी केवल इसलिए कि उस लड़के ने उसको बोल दिया कि मैं उसके घर पे आऊँगा? अगर वो लड़का ऐसे ही, उसको वो लड़की ने क्या बोला कि लड़की ने बोला कि वो मुझको कॉल करके परेशान करता था। अगर वो लड़का परेशान करता था, उस लड़के ने ये बोला कि मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, तो आने दो घर पे, तुम्हारे पेरेंट्स थे ना आखिर में। लड़के की गलती क्या होती? जब लड़का तुम्हारे घर में घुस जाता, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते या तुम्हारे पेरेंट्स को मारता, तो उसकी गलती होती। लेकिन लड़का घर पे नहीं आया, लड़के ने सिर्फ बोला, और तुम इतनी अच्छी लड़की कैसे हो सकती हो कि इतनी बड़ी बात, ऐसी बात तुमने अपने घर वालों को नहीं बताई? और आखिर घर पे बताती भी तो किस मुंह से बताते? क्योंकि गलती तो तुम्हारी भी थी। अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो, किसी लड़के से प्यार करते हो आप, तो आप उससे बात करते हो। अपने आपको पेरेंट्स को पता है ये बात कि आप उससे बात करते हो? नहीं। क्यों नहीं बताए? क्योंकि आप रिलेशनशिप में हो। और अगर कोई लड़का आपको फ़ोन करके बार बार परेशान करे, तो आप किसी को बताओगे कि नहीं बताओगे? ये बात किसी ना किसी को तो ज़रूर बताओगे। पापा नहीं तो मम्मी, नहीं तो भाई, नहीं तो बहन, किसी ना किसी को तो बताओगे ही आप। क्योंकि मेरी भी बहन है, मुझको ही पता है, आपकी भी बहन होगी, आपको ही पता होगा, आप भी किसी की बहन होगी, आपको ही पता होगा कि ये बात मैं सच बोल रहा हूँ। कोई ना कोई एक ऐसा होता है जिससे हम अपनी सारी बातें करते हैं, लेकिन इस लड़की ने किसी को नहीं बताया। आखिर क्यों? और उस वक्त जब लड़का पकड़ा गया लड़की के साथ में, तो लड़के को जब मारा गया, तो क्या उस लड़की की इतनी भी, क्या वो लड़की इतनी भी नहीं पिघली कि उसको उस वक्त सच बोलना चाहिए था? लेकिन नहीं, उस वक्त भी वो बोलती रहेगी मैं इसको नहीं पहचानती। आप बताओ, क्या वो लड़की उसको नहीं पहचानती थी? अगर वो लड़की उसको नहीं पहचानती थी, तो आखिर उसने फ़ोटोज़ वीडियोस क्यों सेंड की? फेसबुक पे बात क्यों करती थी? कॉल 2-2 घंटे लंबी बातें होती थी, क्यों होती थी आखिर में? हर बार लड़के गलत नहीं होते। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़के, अगर कल को ये लड़का ज़िंदा रह जाता, अगर सौरभ जिंदा होता और उसके साथ में कुछ ऐसा होता, क्या सौरभ ये नहीं सोचता कि ला मैं इस लड़की के ऊपर तेज़ाब फेंक दूं? क्या मैं ला इस लड़की का रेप कर लूं? या अपने दोस्तों के साथ ये नहीं बोलता चल इसका गैंग रेप करते हैं? अगर लड़का रेप करता तो ये बात सबको पता होती। अगर लड़का
तेजाब फेंकता तो सबको पता होती, अगर ये लड़का उस लड़की को मोलेस्ट करता तो ये बात सबको पता होती, लेकिन आज उस लड़के की जान चली गई। क्या आपको पता था? नहीं पता था। कुछ को पता होगा, ये न्यूज़ में क्यों नहीं आया? क्योंकि एक लड़का मारा गया है, लड़की नहीं। ये लड़की मारते तो ज़रूर होता। हर बार लड़के ही क्यों? मैंने ये न्यूज़ सुना, मुझको लगा कि ये ही कुछ होगा, लेकिन कुछ समय बाद जब मैंने उसके बारे में और देखा और सुना और पढ़ा तो मुझको लगा यार कि हर बार ही ऐसा क्यों होता है कि लड़के ही गलत होते हैं। अगर लड़का ज़िंदा होता ना तो ये चीज़, मैं यहाँ नहीं बैठा होता, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा होता और आप मेरी बातें नहीं सुन रहे होते, क्योंकि लड़का ज़िंदा होता। ये एक भुवन जोशी नहीं था, ऐसे जाने कितने भुवन होंगे जो हर रोज़ मारे जाते होंगे। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी लड़की ने उनको ऐसे ही कुछ किसी चीज़ में फंसा दिया होगा। लेकिन हम उनके बारे में क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि वो मरते नहीं है ना यार हर साल। इंसान की कद्र तभी की जाती है जब वो हमारे बीच नहीं होता। ये हमने पिछले लॉकडाउन में भी सीख लिया, जब हमारे बीच सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। उनकी इज्जत पहले नहीं होती थी, लेकिन जब मर गए तो लोग, मतलब सबने, पूरा सोशल मीडिया, न्यूज़, हर जगह एकदम फैल गया। तो क्या सौरभ को वो चीज़, उसको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा आखिर में? क्या उसकी गलती थी? मानता हूँ उसकी गलती हो, लेकिन ये हक किसने दिया तुमको कि तुम उस लड़के को मारो? अब मारो भी तो ऐसा कि वो मर ही जाए सीधे। ये चीज़ गलत है। इस चीज़ को लेके मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़के की ही गलती थी, गलती लड़के की भी हो सकती है, गलती लड़की की भी हो सकती है। लेकिन क्या लड़की की बात सुनने के बाद लड़के की बात सुनी गई? क्यों उसको मारा गया? यूँ तो हम बहुत बोलते हैं कि भाई कानून हमारा है, हमारी पुलिस है, हमारा सब कुछ है, लेकिन साला पुलिस है तो उसका यूज़ करो ना। उनकी तनख्वाह ऐसे इसलिए नहीं मिलती कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट ला के हाथ में दे कि लड़के की मौत मारने की वजह से हुई है। बाद में क्या करेगी पुलिस? 2-3 लोगों को गिरफ्तार कर लेगी। 2-3 लोग गिरफ्तारी, उस लड़के को वापस नहीं लेके आ सकती। अगर कानून है इंडिया में तो कानून क्यों बनाया गया? उसका पालन करने के लिए। आपको या गांव वालों को या किसी को भी ये क्या हक है कि आप उस लड़के को या उस तरीके की किसी भी लड़के को या किसी के भी ऊपर हाथ उठाओ? ये सही नहीं है और आप ये गलती कभी मत करना। इस बार तो हाल गलती हो गई है, क्या कर सकते हैं आप? अब इसमें सीख लें, किसी भी ऑनलाइन प्यार के चक्कर में ना पड़े। लड़के तो भाई, लड़के तो मतलब लड़की की डीपी देखी नहीं, हाय आप कहाँ से हो, सिंगल हो कि नहीं हो। लेकिन भाई यार हर बार ऐसा कुछ नहीं होता ना। कई बार कुछ लड़कियां होती हैं अच्छी, मानता हूँ सोशल मीडिया ने बहुत लाखों परिवार बनाए होंगे, लेकिन एक भुवन जोशी जैसा घर भी तो उजाड़ दिया। क्या कर सकते हैं हम इसमें आखिर में? मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सारा नेशनल न्यूज़ वालों को भी पता चलना चाहिए कि भाई एक भुवन जोशी मरा है उत्तराखंड में। अब मरा भी उस एक लड़की की वजह से है, क्योंकि जब भुवन अगर रेप करता तो ये न्यूज़ में आती। भुवन अगर उस लड़की के ऊपर एसिड अटैक करता तो ये न्यूज़ में आती। और शायद आप यहाँ पे नहीं, न्यूज़ के द्वारा आप जानते हैं और आप शायद बोलते यार क्या बकवास कर रहा है। लेकिन आज मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, आज मुझको आपका साथ चाहिए। आपने मेरी बहुत मदद किया। ये न्यूज़ हर जगह जानी चाहिए ताकि सबको पता चले कि ऐसा कोई भुवन फिर से ना बन पाए, फिर से, ताकि कोई भी भुवन जैसा हो, कोई मार ना खा पाए। हर बार गलती लड़के की ही नहीं होती। मानता हूँ लड़कियों को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, लड़कियाँ अगर झूठ भी बोल दे तो भी कानून सच मान लेता है, लेकिन क्या लड़कों के कोई राइट्स नहीं होते? हमारे देश गांधी बापू का देश है, जहाँ नोट पे भी गांधी बापू छपे हुए थे, और उस देश में हम ऐसा करते हैं कि भाई मतलब बंदे को मारते हैं। भगत सिंह हिंसा के रास्ते पे थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे कि भाई सीधे मार ही दिया, सीधे मतलब गलत रास्ते पे नहीं जाते थे। आवाज़ उठाते थे, हिंसा करते थे, लेकिन सही चीज़ के लिए, गलत चीज़ के लिए नहीं। यहाँ पे मैं इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपनी एक राय, सुझाव या जो भी आप बोलो मैं देना चाहूँगा कि लड़की की गलती हो ना हो या लड़के की गलती हो ना हो, गलती यहाँ पे गांव वालों की है या जिन्होंने उसको, लड़के को, भुवन को मारना स्टार्ट किया, उनकी गलती है। आप जानते ही हो ये इंडिया है यार, गलत काम में लोग साथ बहुत जल्दी देते हैं, और मारने पीटने का तो होगा, सब साथ देने आएंगे, भाई हम भी दो मारेंगे, हम भी दो मारेंगे।
पक्ष कोई नहीं सुनता किसी की। आखिर भुवन की क्या गलती थी? उनको गांव वालों को सुनना तो चाहिए। उस जो वीडियोस की वायरल हो रही है उसमें देख रहा है कि भाई भुवन हाथ जोड़ रहा है लोगों के सामने, मत मारो मुझको, मेरी बात सुनो, लड़की ने बुलाया था मुझको, मेरे पास कॉल रिकॉर्ड्स हैं, मेरे पास चैट है, मेरे पास फोटो है, मेरे पास वीडियो है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, गाँव वालों ने नहीं सुना। मैं तो यही बोलूँगा कि आप लड़की को सज़ा दो ना दो, अब भुवन तो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन उन गांव वालों को जिन्होंने ये चीज़ मतलब जिनकी वजह से आज हमको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना पड़ा, उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। गांव वालों को किसी ने भी हक नहीं दिया कि कानून वो अपने हाथ में ले सके। हमको आवाज़ जस्टिस के लिए उठानी है, क्योंकि यहाँ पे एक बात लड़के की आई है, लड़के ही गलत नहीं होते हर बार, कुछ बार लड़कियों की गलती की वजह से लड़के गलत बन जाते हैं। मैं हूँ भुवन के साथ, क्या आप हो? अगर हो तो शेयर करो ताकि ये न्यूज़ सबको पता चले। वो दिल्ली में जो बैठे हैं ना, उनको ही पता चलना चाहिए कि भाई उत्तराखंड की पहाड़ियों में क्या गूंजा है। ये आवाज़ हमारे पूरे इंडिया में गूंजनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए भुवन को। इतना ही बोलूँगा मैं इस चीज़ के लिए अभी तो। जय हिंद।